और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जानेंगे खबरें तफसील से। हिमाचल में महासंपर्क अभियान के लिए भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह जिले हमीरपुर में मौजूद रहने वाले हैं। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉक्टर राजीव बिंदल हमीरपुर पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान दोनों नेता भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक को भाजपा की ओर से 2024 चुनावों की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले भाजपा कार्य समिति की बैठक पीटर हॉफ में आयोजित की गई। सैकड़ों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और अब हमीरपुर में इसी तरह की एक बैठक रखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। जसबीर का रुख करते हैं हमीरपुर से, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसबीर, आज हमीरपुर के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय मंत्री और उनका गृह जिला भी है, वहीं से सांसद भी हैं। भाजपा की आज अहम बैठक वहां पर होने वाली है। सबसे पहले कितने बजे बैठक होगी, किस तरीके की तैयारियां इस बैठक को लेकर नजर आ रही हैं? जसबीर जी, जैस्मिन, आपको बताएं कि जो भाजपा की महा जनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर में आज बैठक है। एक निजी होटल है बाईपास पर, वहां पे करीब 11 बजे बैठक शुरू होगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ जो अध्यक्ष अभी नए बने हैं राजीव बिंदल, वो पहली दफा हमीरपुर आ रहे हैं, वो भी बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ संगठन मंत्री भी मौजूद होंगे और साथ में जो हमीरपुर के 5 मंडलों के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष हैं, वो उस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। जो मुख्य एजेंडा है, तो वर्ष 2024 अब नजदीक है, चुनाव अगले साल होना तय है, तो इसके लिए यहाँ पे ठोस रणनीति बनाने की योजना है। और साथ में जो कार्यकर्ता कुछ नाराज चल रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर पहले भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले इलेक्शनों में जो सबने यहाँ पे जो नजारा देखा है, हाशिए पे भाजपा आई है, तो उसको एक मजबूती देने के लिए साथ साथ कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। कुल मिला के जो महाजन संपर्क अभियान है, ये वर्ष 2024 की तैयारी को लेकर यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसकी जो रूपरेखा है जसबीर, वो पीटर हॉफ में बीते दिनों तैयार की गई। जिस तरीके से वहां पर बैठक हुई, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना वहां पर मौजूद थे और कई बड़े चेहरे वहां पर नजर आए। और अब हमीरपुर की अगर हम खासतौर पर बात करें, क्योंकि सीएम सुक्खू वहीं से ताल्लुक रखते हैं और जिस तरीके से भाजपा ने अपनी जमीन खोई है, चाहे वो उपचुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, फिर शिमला नगर निगम चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं भाजपा को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यही डर है और शायद यही कारण है कि बहुत पहले से ही यहाँ पर तमाम बड़े चेहरे सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा जी आपने, क्योंकि भाजपा जो गढ़ माना जाता था, मैं आपको पहले भी जानकारी दी, और अब फिर से अपने जो एक वजूद है उसको तलाशने की उसको एक कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो एक महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत होने से पहले जो कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली जा रही थी, आखिर कमी कहाँ रह गई थी, तो इसी को लेकर आज जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी यहाँ रहेंगे। और आपको ये जानकारी दूं कि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इस बैठक में विशेष तौर पर शिरकत करने वाले हैं। तो कुल मिला के अब 11 बजे के समय ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में जो प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, वो पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। जी ठीक है जसबीर, नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांगड़ा के पटियार में राजपूत सभा आज महाराणा प्रताप की जयंती मना रही है। इस जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू को न्योता दिया गया है, लेकिन उनके कार्यक्रम में शामिल होने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इसमें शरीक हो सकते हैं। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। तो कांगड़ा में राजपूत सभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। न्योता सीएम सुक्खू को भी दिया गया है। कोई औपचारिक जानकारी उनके इस दौरे की नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस कार्यक्रम में जरूर शिरकत कर सकते हैं। 11:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कांगड़ा में राजपूत सभा द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिरकत करेंगे, उसमें शामिल होंगे। हालांकि न्योता सीएम सुक्खू को भी दिया है, उनके शामिल होने की कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विचित्र, 11:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं और मुख्य तौर पर कहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है?
देखिए जैस्मिन, ये जो कार्यक्रम है ये हर साल जो है महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर जो है ये नगरोटा बगवां जो विधानसभा क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के विधायक और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके जो अध्यक्ष हैं रघुवीर सिंह बाली, ये उन्हीं का क्षेत्र है और वहीं पर जो है ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। पटियार एक जगह है वहां पर हर साल ये कार्यक्रम राजपूत सभा की ओर से आयोजित किया जाता है और अमूमन यहाँ पर इसी स्तर की डिग्निटीज यानी मुख्यमंत्री स्तर की डिग्निटीज हमेशा से यहाँ पर आती रही हैं। पूर्व में जयराम ठाकुर भी यहाँ पर आते रहे हैं जब ये महाराणा प्रताप जयंती हुई है और इस बार भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर थी। बाकायदा राजपूत सभा की ओर से भी जैस्मिन उनको न्योता दिया गया था और कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी थी और जिसके चलते जो है कार्ड तक छुपवा लिए गए थे राजपूत सभा की ओर से। लेकिन ऐन वक्त पर अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है किन्हीं कारणों के चलते अपने महत्वपूर्ण कारणों के चलते जो है वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं और हाँ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जगह जो है वो विक्रमादित्य सिंह जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो जो है शिरकत कर सकते हैं। लेकिन अभी उनके बारे में भी इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है कि वो आएंगे तो कब आएंगे, कितने बजे आएंगे। लेकिन हाँ कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये हर साल आयोजित होता है महाराणा प्रताप की जयंती पर और बड़े स्तर पर यह आयोजित किया जाता है। जैस्मिन ठीक है, विचित्र नजर आप बना के रखें किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन से मुलाकात की और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंगों में भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनावों पर भी चुटकी ली और कहा वहां बजरंग बली जीते हैं, बजरंग दल को पटखनी दी गई है। बोले राम का नारा किसी का वाटरमार्क नहीं है, हम भी हिंदू हैं, वो भी इन लोगों से ज्यादा। आज भी हमारे माननीय विधायक संजय रतन जी ने यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, हमारे एससी है और हमारे जो स्थानीय यहाँ के एक्सीएन है, अभी नए एक्सीएन यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमने ब्रीफ मीटिंग करी है। यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि पूरा सहयोग जो है वो माननीय विधायक का दे। खबर शिमला से है। भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के सक्षम जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। ये समिति पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर नीति बनाने में जुटी है। सरकार की ओर से गठित समिति इन दिनों उत्तराखंड में भांग के औद्योगिक और गैर मादक उपयोग पर अध्ययन कर रही है, जिसमें तकनीकी और कानूनी पहलुओं की भी जानकारी हासिल की जा रही है। इस समिति में विपक्ष के भी 4 विधायक शामिल हैं। नान से बड़ी खबर, यहां श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी तीर्थ स्थली रेणुका जी से देहरादून वापस लौट रहे थे। मानल के पास पिकअप वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। घायलों का पांवटा साहिब हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। नाहन में यह हादसा पेश आया है। रेणुका जी से दर्शन कर ये सभी लोग देहरादून वापस लौट रहे थे जिस वक्त ये पिकअप पलट गई और 13 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। वहीं हादसे की खबर कुल्लू से भी है, जहां हरियाणा के पर्यटकों की कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। यह हादसा बंजार के जड़ोल के पास हुआ। इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये सभी पर्यटक शिमला से मनाली घूमने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। तो हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ये कार खाई में जा गिरी है। 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। शिमला से मनाली की ओर घूमने ये सभी जा रहे थे। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छानबीन की जा रही है और घायलों का उपचार जारी है। बंजार के पास जड़ोल में ये हादसा पेश आया है।
मंडी के सेरी मंच पर सप्ताह में 2 दिन सजने वाली ग्रामीण हाट स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में मददगार साबित होती नजर आ रही है। हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को सेरी मंच पर यह ग्रामीण हाट सजती है, जिसमें गांव और शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं खुद से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए यहां लाती हैं। इनमें हाथ से बुनी हुई स्वेटरें, जुराबें, बच्चों के सेट, विभिन्न प्रकार के अनाज का आटा, अचार, चटनी, झाड़ू, बड़ियां, नमक, दालें, सिड्डू, कचौरी, भल्ले, बाबरू, सीरा, अनारदाना, मक्की की रोटी, साग और अन्य प्रकार के घरेलू उत्पाद शामिल हैं। गाँव में जो चीज़ें पैदा होती है, लोकल प्रोडक्ट, उनको हम यहाँ पर लाते हैं और उनके हमारे जो रेट है वो भी साधारण होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। और लोग जो बढ़ चढ़ के हमारे पास आते हैं और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट उनको पसंद करते हैं। मैं मल्टीग्रेन आटे के ऊपर, मोटा अनाज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरा जो है मल्टीग्रेन सिड्डू है और बिच्छू भुट्टे की चटनी है, अनारदाने की चटनी है और ड्राई फ्रूट वाली चटनी है और एक टमाटर की चटनी है। तो यहाँ लोग आते हैं और अच्छे से खा के जाते हैं। काफ़ी अच्छी सेल भी हो जाती है और खुद लोकल प्रोडक्ट है, खुद मैंने घर में बनाए हैं और मेरे साथ जो जुड़ी हैं औरतें ग्राम संगठन में, मेरे ग्राम संगठन में 15 ग्रुप हैं जो सभी मिलजुल के काम करते हैं और अपना सामान भी मेरे पास देते हैं। बहुत पुराने काफ़ी टाइम पहले खाते थे, अब तो कोई नहीं इन चीज़ों को जानता भी नहीं होगा, आगे की जनरेशन जब पसंद भी नहीं करती होगी, बट हमने खाया है। हमारी दादी नानी जैसे पहले बनाती तो बहुत टेस्टी होते थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक मैडम है जिन्होंने सहायता समूह ग्रुप के जरिए जो यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ का सिड्डू हमने खाया यहाँ पे बैठ के, काफ़ी टेस्टी था और बहुत बढ़िया इन्होंने जो वो तैयार किया हुआ है। और भी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, अचार महिलाओं जो लगी हुई हैं यहाँ पे, अचार बनाया, कपड़े हैं यहाँ पे और भी कई प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे लेडीज जो बेच रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा और महिलाओं को ऐसे आगे भी आना चाहिए और ये अच्छी बात है जो महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर सेरी मंच जो एक हमारे मंडी शहर का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर इनको शुक्रवार और शनिवार का जो समय दिया गया है जिसमें अपना उत्पाद ये बेचते हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं, अचार है, कचौरी है, सिड्डू है, जिनमें लोग जिनका जो टेस्ट होता है अपने टेस्ट के हिसाब से आते हैं और इनका भी रोजगार चला हुआ है। नगर निगम के माध्यम से शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी इनको स्थान दिया गया है, तो इसमें मंडी शहर के लोगों के लिए भी सुविधा है और जो ये इनके साथ महिलाएं जुड़ी है, इन सब के लिए एक सुविधा केंद्र बना हुआ है। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन नमस्ते हिमाचल में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है, आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बैठक से यहाँ के पर्यटन को लाभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के कश्मीर आने का मार्ग प्रशस्त होगा। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा बीजेपी ने G20 बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में शिमला में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन गेटी थिएटर में किया गया है, जहां सीएम के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मौजूद रहे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने माल रोड की सैर की। यहां सीएम ने कहा कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अतुल्य योगदान रहा है। आईटी के क्षेत्र में भारत को विश्व शक्ति बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने ही की थी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम राजीव गांधी जी ने की जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ करने के लिए आए। राजीव गांधी जी ने जो कार्य इस देश के लिए किए हैं उससे समाज में परिवर्तन आया, लोकतंत्र मजबूत हुआ। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने वोट देने के अधिकार को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया ताकि ताकत युवाओं के हाथ में आए। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने आईटी क्रांति के लिए सोच बनाई। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, राजीव गांधी जी की नीतियों के कारण हम आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में भारतीयों का डंका बजता है। समाज में कैसे परिवर्तन आए? 73वां व 74वां संशोधन किया गया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में 33% का आरक्षण दिया गया। जिन नीतियों से समाज में बदलाव होता है उन नीतियों की सोच राजीव गांधी जी की विचारधारा से निकली थी। इन महान नेताओं के पुण्यतिथि पर आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने कांग्रेस ऑफिस में भी हमने कार्यक्रम किया और आज हम इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आए और उनकी जो एक वीडियोग्राफी थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया और पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ और हरीश जनार्था, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किए। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आज 32 साल हो गए उनको हमारे से गए हुए। जो उनकी सेवा देश के प्रति रही, कांग्रेस पार्टी के प्रति रही, उसको हम सदैव याद रखेंगे और राजीव जी का बलिदान कोई नहीं भुला सकता। राजीव जी ने बतौर प्रधानमंत्री के भी चाहे उनको कम समय मिला पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती दिलाई। तो आज हम सभी कांग्रेस जन उनके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आकर उनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस भवन में आए हैं। खबर बिलासपुर से, जहां लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्टेट एथलेटिक्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत हिमाचल प्रदेश को 2800 करोड़ की धनराशि मिलने वाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 2400 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। इसमें बिलासपुर के लिए 165 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से 150 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड की जाएंगी। हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अभी फेज़ 3 जो एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है प्रदेश को जो मिलने वाला है, जिसमें करीबन टोटल प्रदेश के अंदर करीबन 2800 करोड़ की 2400 किलोमीटर सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। जिसमें जो हमारा बिलासपुर सर्कल है, इसमें हमारे 4 डिविजन्स है। 17 प्रोजेक्ट के जो है प्रपोजल यहाँ से गए हैं 165 करोड़ के, जिसमें करीबन 150 किलोमीटर सड़कें जो है यहाँ पर उनकी अपग्रेडेशन का कार्य जो है वो करवाया जाएगा। जो है CRF का प्रोजेक्ट जो आपका
भागशाल से शातलाई तक जो है वो बनाया जा रहा है। उसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए निर्देश दिए हैं और करीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से उसका अभी हमने स्वीकृति के लिए उसको केंद्र सरकार को भेजा है और जैसे ही उसकी स्वीकृति आ जाएगी उसका कार्य भी जो है वो प्रदेश के अंदर, इस इलाके के अंदर शुरू हो जाएगा। भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति ने बागवानी मंत्री की अगुवाई में उत्तराखंड के डोईवाला में भांग की खेती करने वाली फर्म का दौरा किया। यहां समिति सदस्यों ने फर्म की खेती में जाकर भांग की खेती की व्यवहारिकता को जानना। समिति के सदस्यों ने यहां फर्म में उगाई जा रही भांग की किस्मों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। बता दें, औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार ने समिति बनाई है और इस समिति के अध्यक्ष राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मामले के मंत्री जगत सिंह नेगी बनाए गए हैं। शिमला में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बागियों का मुद्दा गूंजा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी ना हो। विधानसभा चुनावों में जिनके कारण पार्टी हारी, उनकी वापसी के दरवाजे बंद रहेंगे। बागियों की भाजपा में वापसी से गलत संकेत जा सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल ना किया जाए। वहीं ऊना के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश को नफरत की आग में झुलसाया हो, लोगों को बांटने का काम किया हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बातें अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस ने देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई जातिवाद में बांटकर राज करने का काम किया है। इस मौके पर राजीव बिंदल ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से करने की बात कही। देखिए, जिन लोगों ने सारी उम्र नफरत फैलाने का काम किया हो, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, बांटो और राज करो की राजनीति की हो, उनके मुंह से मोहब्बत की बात उसी तरह से नजर आती जैसे तुष्टीकरण की राजनीति है। जो पार्टी सदा तुष्टीकरण के नाम पर और उसकी राजनीति के बल पे वोट लेती रही और अब भी अगर देखा जाए भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस जनता के बीच में कोई बड़ी बात लेकर नहीं जा पा रही। रेवड़ियां बांटने की बात होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। बूथ से लेकर राष्ट्र स्तर तक हमारा संगठन पूरी तरह से कारगर है और उस संगठन को चार्ज करना, उस संगठन को चलायमान करना, मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य रहने वाला है और इसी की तैयारी के अंदर पूरा संगठन जुट गया है। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल भाजपा 1 महीने तक विशेष मुहिम चलाकर जन जन तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी। ये जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी। राजीव बिंदल ने कहा कि 30 मई से 30 जून तक भाजपा जनसंपर्क से जन समर्थन अभियान चलाएगी। इस दौरान बिंदल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर 10 गारंटियों को लेकर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गारंटियों के माध्यम से जनता को धोखा देकर सरकार बनाई है। प्रदेश की जनता कांग्रेस के हथकंडों को समझ चुकी है। एक राष्ट्रीय स्तर के अभियान को लेकर के चली है। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मई से लेकर के 30 जून तक 1 महीने का एक विहंगम अभियान वो पूरे देश भर में चलेगा। उसी कड़ी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें मीडिया के साथियों के साथ इंटरेक्शन करना,
मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।